कि क्या देवबंद दहशत गर्दी की गंगोत्री है, जैसा कि गिरिराज सिंह ने बयान दिया है सहारनपुर में। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली जंग हुई, उसके बाद अंग्रेज हुक्मरानों ने आम लोगों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी। जगह जगह लोगों को पेड़ों से लटकाकर फांसी दी जाने लगी, तोपों से बांधकर उड़ाया जाने लगा। अंग्रेजी हुकूमत ने इसके साथ ही मदरसों पर भी निगरानी रखनी शुरू कर दी। कई मदारिस को बंद कर दिया गया। उसी वक्त देवबंद के उलेमा ने तय किया कि अब सीधी लड़ाई मुमकिन नहीं। ऐसे में दारुल उलूम बनाकर कौम को अंग्रेजों के खिलाफ करने की तहरीक शुरू हुई। मौलाना कासिम नानौतवी और मौलाना रशीद गंगोहवी की कोशिशों से 1866 में दारुल उलूम का कयाम अमल में आया। इसी मदरसे में बैठकर तालीम के साथ साथ मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के मंसूबे तैयार होने लगे। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अब्दुल गफ्फार और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी जैसे दारुल उलूम के तलबा ने पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ महाज खोल दिया। 1912 में अंग्रेजों के खिलाफ रेशमी रुमाल तहरीक का आगाज हुआ। इस तहरीक के तहत अफगानिस्तान, तुर्की और जर्मनी को साथ लेकर अंग्रेजों से लड़ने का मंसूबा बनाया गया। इन मुल्कों से मदद मांगी गई ताकि अंग्रेजों को यहां से भगाया जा सके। आज आजादी के 73 साल बाद उसी इदारे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल हुब्बुल वतनी पर, सवाल इदारे में पढ़ाए जाने वाले निसाब पर, इल्जाम दहशतगर्दी को फरोग देने का। दारुल उलूम पर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने का इल्जाम कोई नया नहीं है। दिल्ली इंतखाबात में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हनुमान जी पर सियासत खत्म नहीं हुई थी कि मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर देवबंद को दहशत गर्दी की गंगोत्री करार देकर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि ये तो मां गंगोत्री का भी अपमान है, जिनकी नजीर दहशत गर्दी से दी गई है। वैसे तो गिरिराज सिंह के बयान को कोई संजीदगी से नहीं लेता, लेकिन वो मरकजी काबीना में वजीर हैं, इसलिए उनके बयान अहमियत रखते हैं। गिरिराज सिंह ने एंटी सीए प्रोटेस्ट को भारत के में खिलाफत कायम करने की लड़ाई करार दिया है। अब सवाल यही है कि क्यों बार बार देवबंद पर सवाल उठता है। क्या दारुल उलूम जिन मकासद के साथ बनाया गया था वो अपने हदफ से भटक गया? क्या वहां ऐसे निज़ाम और निसाब हैं जिस पर सवाल उठने लाजमी है? क्या दारुल उलूम के बेजरूरत फतवों ने भी इदारे की शबीह को नुकसान पहुंचाया? आज इन्हीं सवालों पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा, उनके मुखालिफत में उलेमा ने क्या कहा। देखिए, देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री, सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये सीएए के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है। इन्होंने जो दारुल या देवबंद के बारे में बयान दिया है, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो देवबंद आते, दारुल देखते, मोहतमिम से बातें करते, कोई उनको शिकायत थी तो डायलॉग के जरिए उसको दूर करने की कोशिश करते। इस तरह का बयान देना जिससे नफरत का माहौल फैले और मोहब्बत ख़त्म हो, भाईचारा ख़त्म हो, ये किसी हिंदुस्तानी शहरी को हक नहीं है। सबको मिलजुल कर हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। समझता हूं कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों को भी और गिरिराज सिंह को भी कम से कम अकल ले लेनी चाहिए। ये उनकी बौखलाहट है दिल्ली के परिणाम आने के बाद की, और जिस तरह की वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, ये नफरत की बातें करते हैं, उनको इन चीजों से बाज आना चाहिए। उन्हें देश की हालत को देखनी चाहिए कि देश क्या है, और ऐसे पवित्र स्थान देवबंद को ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, उन्हें अपने इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। आज के मुद्दा में हमने 5 सवाल पूछे हैं। हमारा पहला सवाल है कि क्या दारुल उलूम देवबंद दहशतगर्दी की गंगोत्री है? हमारा दूसरा सवाल है कि क्या दहशतगर्दी से गंगोत्री का मवाजना मां गंगोत्री की तौहीन नहीं है?
हमारा तीसरा सवाल कि बार बार दारुल उलूम देवबंद पर ही सवाल क्यों उठते हैं, देश में और भी तो मदरसे हैं। हमारा चौथा सवाल कि क्या देवबंद का नजरिया शिद्दत पसंदी की तालीम देता है। और हमारा पांचवा और आखिरी सवाल, जैसा कि गिरिराज सिंह ने कहा है कि क्या एंटी सीए प्रोटेस्ट तहरीक खिलाफत की लड़ाई है।